असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लेंगे। योग अग्नि हम प्रकट कर रहे हैं। हथेलियों में थोड़ी सी गर्माहट को आने दो और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को चेहरे पर कोमलता से रख लें। मस्तक को कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा नीचे झुका दें और एक अच्छी श्वास लेकर अपने चेहरे को मल लें और लौट आए। चलिए अब हम आरंभ करते हैं श्लोक नंबर 29 शिव संहिता का। तत्कर्म कल्पके प्रोक्तम पुण्य पापमिति द्विधा पुण्य पापमयो बंधो देहिनां भवति कमात्। पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म बंधन है। यहाँ पे पुण्य के भी और पाप के भी। ऐसा हमें समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि कर्म किया है तो यह वैज्ञानिक सिद्धांत है कि उसका फल भी होगा। साइंटिफिक के एक्शन जो है उसकी रिएक्शन होने वाली है, वहाँ कोई उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ ये कहते हैं तत्कर्म कल्पते, पुण्य और पाप के दोनों प्रकार के कर्म किए तो फल मिला। अब जब फल मिला है तो फिर नए कर्म फिर तैयार हो जाएंगे उन कर्मों के फल लेने पर। तो कर्म करते गए लेकिन फल भी बनते गए, फल बनते गए और फिर कर्म बनते गए। तो ये एक अनंत श्रृंखला है। इससे उन्होंने कहा है कि बार बार जन्म और मरण खत्म नहीं होता। पुण्य पाप मयो बंधो, पुण्य हो या पाप हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, बंधन है वो देही नाम। इससे जन्म मरण बार बार होगा। ये समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमें तो अभी जो अनुभव है वो तो सिर्फ इस शरीर का है, इस जन्म का है, पूर्व जन्मों का अनुभव नहीं है। पिछले बार हमने कहा था कि यह एनर्जी जो है कंटिन्यूटी है। शरीर और शरीर के भीतर ये सारी शक्ति है, एनर्जी है जो बार बार रूप बदलती है। तो इसलिए अंग्रेजी में, साइंस में हम सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी मॉडिफाइड। ये शब्द आता है कि ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा शक्ति का रूप बदला जा सकता है। तो जब ये दूसरा जन्म हुआ, दूसरा शरीर लिया कर्मों के अनुसार, तो यह रूप ऊर्जा शक्ति का बदला, नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ फिर ये क्या कहते हैं कि वो क्रम अनुसार आप अलग अलग प्रकार की देह धारण करते हो। सो इह मूत्रम फलद्वेषी सकलम कर्म सत्यजेत। ये सत्यम, इसको तजने लायक है। ये कर्म जो है, ये कर्म सचमुच में तजने लायक है। फिर उसमें ये कहते हैं नित्य नैमित्तिकम के संगम त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते। नित्य कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, जिनकी चर्चा पहले करी, यह दोनों प्रकार के कर्म जो हैं यह त्यागने योग्य है। हम कर रहे हैं, ये त्यागने योग्य, इस शब्द को समझना है। ऐसे नहीं कर्म छोड़ के हम बैठ जाएंगे। वो कहते हैं इनको त्यागो और योग में लय हो जाओ, योग के माध्यम से तुम आगे बढ़ जाओ। अब कर्म योग आ जाएगा यहाँ पर कि हमने जो योग किया है तो वहाँ योग कर्मसु कौशलम। तो यदि कुशलतापूर्वक कर्म किया तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। तो शिव संहिता ने यहाँ पर
आरंभ कर दिया कि कर्म करते हुए भी तुम मुक्ति के मार्ग पर चलोगे, लेकिन जिन कर्मों में तुम्हारी कामना है उसमें यदि तुम लिप्त हो तो मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ स्पष्ट है। अब जैसे कोई कब्र बना रहा है, कब्र खोद रहा है, या कोई अर्थी बना रहा है, या कोई वो डेड बॉडी का बॉक्स बनाता है, अर्थी के लिए बॉक्स बनाता है, तो वो क्या कहता है कि अर्थी बनाने वाले ने, कब्र बनाने वाले ने और वो ग्रेव यार्ड का बॉक्स बनाने वाले ने कहा कि लोग मरते हैं तो ही तो मेरा परिवार चलता है, तो ही तो मेरा परिवार जिंदा है। अब ये यहाँ पे कर्म की परिभाषा को भी समझना होगा। हमें ये लगता है कि हमने ही सब कुछ कर दिया, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो ये कर्म का इंटरलिंकिंग स्यातवाद, कनेक्शन विद अदर्स, एक लहर चली है तो वो कहाँ तक जाएगी, एक बात चली है तो कितनी दूर तक जाएगी, एक कहा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, तो ये कर्मों की श्रृंखला अनंत है। और कौन से कर्म करने योग्य, कौन से नहीं करने योग्य, ये हमने पहले चर्चा इस विषय पर करी। पर यहाँ इन्होंने कहा कि आप ये सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर तुम योगमय हो जाओ। ये श्लोक नंबर 30 में इन्होंने शिव संहिता में फरमाया कि जो भी कर रहे हो उनके फलों को भी तुम्हें ध्यान नहीं देना, फलों का भी त्याग करना है। फल जो मिलता है कर्म का, फल की आकांक्षा के कारण ही हम कर्म करते हैं। यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। भगवान कृष्ण ने भी कई बार कहा है कि तू फल की चिंता मत कर, तू कर्म कर। तो लोग ये वास्तव में पूछते हैं कि साहब हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करेंगे तो हमें तो आगे की सोचनी पड़ेगी। आज कर रहे हैं प्लानिंग तो आगे की सोचेंगे। तो जब वहाँ आया कि तुम प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के भीतर, प्लानिंग में पूरी तरह लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। उस वक्त इधर उधर की मत सोचो। फिर जब तुम दूसरा कर्म करोगे तो फिर इधर उधर की मत सोचो। तो यहाँ पर फिर मुख्य रूप से क्या एक चर्चा आई विषय कि जो बीज तुमने बोया है उसके अलावा कोई दूसरा फल निकल सकता है क्या? वहाँ पर बीज आज बोया है तो क्या आज ही के आज, अभी के अभी फल निकल आएगा क्या? ये संभव नहीं। तो इसलिए वहाँ बुद्धि को, विवेक को बीच में उन्होंने कहा धारण करो, षट संपत्ति को धारण करो, आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो जो बीज स्वरूप में तुमने जो डाला है वही तुम्हें काटने को मिलेगा। जो बोया है सो काटेंगे। तो उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमने पाना है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे दिया, कर्म पर ध्यान कम है। कर्म करते समय इधर उधर हम लगे हुए हैं, इधर उधर हमारे सारे मन के प्रपंच दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, आप कर्म जब करते हो तो फल की आकांक्षा मत करो। यह स्पष्ट घोषणा हमारे कृष्ण भगवान ने भी करी, यही कही शिव संहिता भी कह रही, यही कही शिव भी कह रहे हैं कि कर्म जब करा है तो वो उसका फल अवश्यंभावी है, अटल है। और वहाँ पे ये भी कहते हैं कोई उसको टाल नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। फिर इसके आगे फिर श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, कर्म कांडस्य महात्म्यम ज्ञात्वा योगो तेज सुधी पुण्य पापद्वयम त्यक्त्वा ज्ञान कांडम प्रवर्ते। साधक को क्या चाहिए? क्या हम कर्म कांड में लगे रहें? क्या हम नित्य कर्म करते रहें? उससे हम मुक्त हो जाएंगे क्या? जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उत्तर आया नहीं, तुम नहीं होगे। लेकिन उन्हीं कर्म कांड के द्वारा तुम कहाँ जाओ, ये इसमें घोषणा करी है। तुम कर्म करते 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 ज्ञान योग में चले जाओ। ये कितनी अद्भुत बात है। जैसे आज आपने यहाँ आना, इसको श्रवण करना, ये प्रवचन को सुनना, एडॉप्ट करना, पहले तो आना आपका कर्म हुआ। आप कर्म योग में आए कि आपने आकर बैठे, श्रवण कर रहे हो, तो सुनने के लिए ये पहला कर्म है, पहला स्टेप है। तो जब समझने का बारी आएगी, जब समझने की स्थिति आएगी, फिर वो कहते हैं कि आप अब ज्ञान मार्ग में प्रवर्तित हो जाओ, ज्ञान मार्ग पर बढ़ चलो। जैसे योगी साधक के लिए आवश्यक है कि वह कर्म कांड के महात्म को जान लेने के पश्चात पुण्य और पाप दोनों प्रकार के
कर्मों को छोड़ दे। पुण्य और पाप दोनों कर्मों को छोड़ दो और किधर प्रवृत्त हो जाओ? ज्ञान मार्ग में। फिर पाप और पुण्य की चिंता नहीं करना, ज्ञान योग पर हम चल पड़े, ज्ञान मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि ज्ञान के बाद उन्होंने कहा ये मुक्ति है। पहले कर्म कहा है, कर्म को उन्होंने बंधन के रूप में नहीं लेना, कर्म योग के रूप में लेना। कर्म योग करते करते हम ज्ञान मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएं, उसकी तरफ बढ़ चलें। यह सबसे उत्तम उपाय इनकी दृष्टि में भी इस वक्त आता है श्लोक नंबर 31 में। श्लोक नंबर 32 में क्या कहते हैं? आत्मा वारे च श्रोतव्यो मंतव्यो इति यच्छ्रुति सा सेव्या तत्प्रत्येन मुक्तिदा हेतुदायनी। बोले कि तू अब ये सब छोड़कर आत्मा का चिंतन कर, आत्मा का श्रवण कर। श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रोतव्य सुनो, आत्मा का सुनो, आत्मा के लिए सुनो, आत्मा में सुनो, आत्मस्थ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, आत्मा को जानो। श्रोतो, पहले सुनोगे तो ही तो जानोगे। यह बहुत कम इतिहास में उदाहरण आते हैं कि बिना श्रवण के व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज्ञा मांगते हैं कि मुझे ज्ञान प्रदान करो, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। यह कौन कहते हैं? आदि शंकराचार्य, परम ज्ञानी। कृष्ण अपने गुरु के पास जाते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। श्रोतव्य मंतव्य, जो इस श्लोक में गूढ़ता पूर्वक आया है। राम भी अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो ये कहते हैं कि श्रोतव्यो मंतव्यो, आत्मा वारे च श्रोतव्यो मंतव्य इति यच्छ्रुति। यानी अब आत्मा के बारे तुम सुनो, क्योंकि आत्मा ही सुनने योग्य है। अब यहाँ शब्द बड़ा एक हमें यहाँ कहेंगे कि भाषा की थोड़ी सीमितता के कारण अब आत्मा को सुनने की क्या जरूरत है? आत्मा जब पूर्ण है, आत्मा अनंत है, आत्मा सर्वज्ञ है, तो आत्मा को सुनने की क्या आवश्यकता है? आत्मा के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? आत्मा का जो रूप रंग रेखा, उसके बारे में हमें क्यों सुनना? उसके बारे में हमें क्यों उसके मनन करना? उस मत के बारे में क्यों चिंतन करना? तो यहाँ एक बड़ी गहरी अनूठी बात आती है। हमने पिछली बार भी शायद कहा होगा कि जैसे शराबी के पास में उसने तुम्हें शराब पिलाई तो तुम भी शराबी हो गए, जुआरी ने तुम्हें जुआ खिलाया तो तुम भी जुआरी हो गए। शिक्षक के पास गए, उसने शिक्षा दी तो तुम्हें भी शिक्षा, तुम ज्ञानवान हो गए, तुम बुद्धिमान अपनी प्रखरता के अनुसार बढ़ गए। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, तो जो एक मास्टर है उसने तुम्हें मास्टर बना दिया, तुम मास्टर डिग्री के अवार्डी हो गए, तुम्हें मास्टर डिग्री मिल गई। किसने दी? जो यह जानता था पहले, जो इस ज्ञान को उपलब्ध था, उसने तुम्हें ज्ञान दिया तो तुम्हें मास्टर्स ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ मेडिसिन, जो भी जैसी भी शिक्षक के पास में तुम्हारी सन्निधि हुई वही तुम हो गए। अब यहाँ पर ये कहते हैं शिव संहिता में कि तुम आत्मा के साथ हो जाओ, आत्मा को सुनो, आत्मा को जानो, आत्मा के साथ एक हो जाओ। तो यहाँ पर जैसे ही तुम आत्मा के साथ हुए तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? आत्मस्थ हो जाओगे, कूटस्थ हो जाओगे, आत्मलीन हो जाओगे, आत्म प्रकाश स्वतः फैलने लगेगा। आत्मा निर्लेप है। निर्लेप का अर्थ क्या होता है? किसी से कोई लाग लवेड़ नहीं है, किसी से कुछ राग द्वेष नहीं है, किसी की प्रकार की चिंता नहीं है, आत्मा को कभी कोई टेंशन नहीं होता, आत्मा कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, आत्मा को कोई बंधन नहीं है, आत्मा को कोई दबा नहीं सकता,
आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो जब तुम उसके साथ एक हो गए तो समझो कि तुम्हारा भी कार्य सिद्ध होना शुरू हो गया। यहाँ इसका भावार्थ बहुत गहरे में यह है, क्योंकि यदि हम कर्म के बंधन में पड़े रहे तो पूरा जीवन क्या है, एक कर्म का चक्रव्यूह है। और जो इस चक्रव्यूह से निकल गया, जो इस कर्म के चक्रव्यूह से निकल गया वह बादशाह, और जो न निकल पाया वह भिखारी। तो इसलिए इस कर्म के चक्रव्यूह से निकालने के लिए उपाय है आत्मस्थ होना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा का मनन करना। यह बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होता है, किसी और के सत्संग में आए या किसी और के संसर्ग में आए जो वाइसेस है या पाप वाला है या जो कोई गलत कार्य कर रहा है, उसके संपर्क में आए तो हमारे जीवन में पाप एक सुई की तरह धीमे से घुस जाता है, या एक अनजाने में वायरस की तरह घुस जाता है। तो पूरे जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखता है। वो घुसता बड़ा साइलेंटली है पाप, लेकिन कब वो आक्रमण करता है उस पर फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आज कोरोना वायरस की कोई अभी तक दवाई नहीं निकली, घुस गया तो हम परेशान होते रहे। चाहे अब ये तो आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, हमारी अपनी कोई प्रारब्ध होगी तो हम वहाँ से जिंदा लौट आएंगे वायरस अटैक के बाद में। अन्यथा क्या होगा, हम बस उसमें परेशान होते रहेंगे। ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है। इसलिए हमें इसको बहुत गहरे में समझना है कि हम किस प्रकार से भीतर पाप के वायरस को अंदर न प्रवेश करने दें। काम क्रोध मद लोभ के वायरस को भीतर आने के पहले ही हम सचेत हो जाएं। जैसे हर एक की इच्छा होती है कि शादी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जिसकी शादी नहीं होती उसके पहले उसको मन में बड़ी कामना होती है कि मेरी जरा शादी हो जाए तो शादी के बाद में मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मेरे को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मन में भाव चलता है। तो ऐसे ही बेटे को बड़ा परस्यू कर रहे थे माता पिता कि बेटा तू शादी कर ले। बेटा कहता है मुझे शादी नहीं करना, मुझे सभी औरतों से डर लगता है, मुझे सभी औरतों से डर लगता है, मैं शादी नहीं करूंगा। बेटा अड़ा हुआ है। तो पिता क्या कहता है, कर ले बेटा कर ले, शादी के बाद में तेरा सब औरतों से डर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक से रह जाएगा। तो वहां भी उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करना कर्म में कि तू लग जा, तेरे को बड़ा आनंद आ जाएगा, तेरा डर चला जाएगा। तो कोई अपने अपने ढंग से अपने अपने स्तर से लोग एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं कि तुम ये कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो ये अपनी अपनी परिस्थिति को देखते हुए हम अपने अपने कर्मों में लिप्त होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है आत्मा ही मुक्ति को देने वाली और सभी को उत्पन्न करने वाली है। अब आत्मा मुक्ति देने वाली है और उत्पन्न करने वाली, इसको समझना है। अब आत्मा को आप जान लोगे तो फिर उत्पन्न हो जाओगे, फिर पैदा हो जाओगे, नहीं, मुक्ति भी तो देने वाली है। जैसे हम कहा करते हैं कि सेम एनर्जी इज एप्लीकेबल वेदर इट इज गुड और बैड, सेम एनर्जी इज देयर वेदर इट इज पेन और प्लेजर। चाहे दर्द है या सुख है, वही ऊर्जा शक्ति एक है, वही आत्मा एक है। तुम्हें अपने अपने कर्मानुसार या तो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। यदि हम उस कर्म को समझ गए, कर्म के सिद्धांत को समझ गए, आत्मा को समझ गए, तो हम वहां पे मुक्त होने के मार्ग खोल लेते हैं। वहां फिर मुक्ति दूर नहीं है, देन यू आर लिबरेटेड, यू अटेंड द लिबरेशन, वो एक स्टेज में पहुंच जाते हो। अब इसके बाद में फिर ये कहते हैं इसलिए प्रयत्न पूर्वक आत्मा का सेवन करो। ये बड़ा एक विचित्र सा आया है, सा सेव्या, ये संस्कृत में श्लोक कितना प्यारा लिखा है, सा सेव्या, सेव्या। अब आत्मा का सेवन करो, सा सेव्या तत्प्रत्यरेन मुक्तिदा हेतु दायनी। इसलिए आत्मा का सेवन करो, वह मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब आत्मा का सेवन कैसे करोगे? जैसे आपको अभी याद है, देखना है, समझना है, रोज समझते हैं, रोज खाते हैं, भोजन का, पानी का, ये सब अपन जो करते हैं अंदर लेते हैं, इसका सेवन करना, इसको सेवन करते हैं। कि आइए आपने किसी मेहमान को कुछ ऑफर किया तो वो आपने सेवा करी, सेवा करी तो सेवन हुआ। तो ये यहाँ कहते हैं कि तू आत्मा का सेवन कर।
अब ये कैसे करोगे? ये बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हाउ कैन यू एंजॉय द आत्मा? आत्मा अभी मालूम नहीं है, आत्मा का एंजॉय कैसे करोगे, आत्मा का सेवन कैसे करोगे? इसकी विधियां ये आगे बताएंगे कि हमें आत्मा का सेवन कैसे करना। हम जो छोटे छोटे प्रयोग बीच में कराते हैं, उन प्रयोग के माध्यम से हम आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं। स्वयं की आत्मा के निकट पहुंचने के ये प्रयोग बड़े कारगर हैं, बड़े प्रभावशाली हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इसलिए इन प्रयोगों के माध्यम से हम आत्मा का सेवन कर सकते हैं। इस ग्रंथ में आगे उन्होंने इसके उपाय भी बताए हैं। हम उन उपायों पर भी आने वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे। अब हम श्लोक नंबर 33 पर जा रहे हैं। दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचोदयात्। जो चित्त वृत्ति बुद्धि को पाप और पुण्य दोनों में ही समान रूप से प्रेरित करती है, वह मैं हूं। अब बुद्धि प्रेरित करती है, बुद्धि का काम क्या है? आप और हमारे सबके पास में बुद्धि है, पर बुद्धि करती क्या है? वॉट इज द जॉब ऑफ बुद्धि? अब ये कहते हैं दुरितेषु व पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचोदयात् सोहम प्रवर्तते मतो जगत्सम चराचरम। बुद्धि जो है अच्छे और बुरे के बीच में जो भेद कर दे, वह क्षमता, उस क्षमता का नाम बुद्धि है। यह करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए, इस क्षमता का नाम बुद्धि है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड और बैड इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो बुद्धि से ही फिर बुद्ध आए, बुद्धि से ही बुद्धू आया, तो वो रूट उसकी वही है। बुद्ध की रूट भी जो है बुद्धि है। तो जो बुद्धि के पार जाने की क्षमता रखता है, वह बुद्ध हो जाता है। अभी हम बुद्धि को ही समझने में कई बार चूक कर जाते हैं, इसलिए मन के तल पर हम हैरान और परेशान होते हैं। मन हमें हैरान करता है, इसलिए टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, भय आ जाता है, मृत्यु का भय आ जाता है। अब वो मृत्यु का भय आ गया तो उस समय वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये भी एक बड़ी गजब की बात है। तो एक बार किसी ने, अब आजकल बड़े सारे कांड हो रहे हैं, तो अब हिंदी भाषी उत्तर भारत जो है हिंदी भाषी है, तो वो भय के कारण किसी ने, एक ने चौकीदार के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला कि चौकीदार चाहिए। तो अब वो इंटरव्यू लेने के लिए चौकीदार आया, बड़ी बड़ी मूछ वाला आया, हट्टा कट्टा बंदा आया। तो उससे वो इंटरव्यू में पूछता है जो व्यक्ति था कि बोले तुम्हें अंग्रेजी आती है क्या? वो देखो जो मालिक है वो चौकीदार से पूछता है इंटरव्यू में, चौकीदार को अभी अपॉइंट नहीं किया, इंटरव्यू चल रहा है, तो वो इंटरव्यू में उससे पूछता है चौकीदार से, तुम्हें अंग्रेजी आती है क्या? अब देखो चौकीदार कितना भोला है, वो कहता है कि क्या यहाँ जो चोर आएंगे वो अंग्रेज आएंगे क्या? अब उसको भारत में, उत्तर भारत में नौकरी के लिए रखना है चौकीदार को, और उससे पूछ रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी आती है क्या? और चौकीदार का सहज सवाल है कि क्या जो चोर आएंगे वो अंग्रेजी ही जानते हैं, हिंदी नहीं जानते क्या? तो हम अपनी बुद्धि को कैसे उपयोग करते हैं, बुद्धि की समझ को कितना गहरे में जानते हैं, यह अत्यंत आवश्यक है। बिना बुद्धि के सदुपयोग के हम इस विद्या को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये कहते हैं दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचोदयात्। जो चित्त वृत्ति बुद्धि और पाप पुण्य को दोनों को ही समान रूप से प्रेरित करती है, वह मैं हूं। यह आत्मा कौन है? यह आत्मा आपकी बुद्धि को प्रेरित करती है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, देने वाली शक्ति पीछे आत्मा है। और मुझसे ही इस संपूर्ण चराचर रूप जगत की उत्पत्ति होती है। अब यहां आत्मा क्या कहती है कि सारा जगत, सारा ब्रह्मांड मुझसे पैदा होता है। ये बहुत गहरी साइंस है, समझने वाली। जब जब भी आप ध्यान करोगे, आप इसको अनुभव करोगे कि सारा जगत तुमसे पैदा होता है।
इसको भगवान कृष्ण ने भी कहा। अब देखो ये अद्भुत बड़ी विद्या गजब की है। समझने वालों ने समझा कृष्ण को और शिव को एक, ना समझो ने शिव और कृष्ण के बीच में भी लकीर पाड़ दी। पुरानी, बहुत पुरानी घटना है, हम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन हम बहुत प्रतिष्ठित कृष्णा के इंडिया के अंदर विदेशों में बहुत बड़ा संस्थान है, उसमें हम कुछ अपने प्रवचन और सेवाएं देने जाते थे। तो हमारे सामने की घटना है कि उन्हीं के मंदिर के सामने शिव मंदिर एक था, उनका भव्य मंदिर कृष्ण का। तो वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि तू शिव मंदिर क्यों गया था, तेरे को यहां से बाहर निकाल देते। हमें सुनकर बहुत दुख हुआ, यानी कि नासमझी की हद हो गई कि भगवान के भी पाले मान लिए कि शिव भगवान मेरे ज़्यादा अच्छे हैं या कृष्ण भगवान मेरे अच्छे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं। तो वो उसकी स्थिति ये बन गई, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी कि आज के बाद में मैं शिव भगवान के मंदिर में नहीं जाऊंगा। और वो साधु, आपस में साधु लड़ रहे थे। यानी कितनी कट्टरता, समझ का फेर, इसको हम कहेंगे बुद्धि की दुर्बलता। हम पक्षधर नहीं है कि इस तरह के कोई कार्य करे, तो जो ऐसे कार्य करेगा वो भक्तों को कहाँ तक ले जाएगा, किस एक्सट्रीम तक ले जाएगा। इसलिए हम अपने आप में ही अपूर्ण हो गए। यहाँ पर शिव संहिता में वही के वही वाक्य लगभग रिपीट होते हैं जो कृष्ण गीता में कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब जगह हूं और मेरे से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। ये नहीं कहते कि वो गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं, ये भाई मुझसे ही सारा जगत पैदा होता है। तो ये बहुत ही उत्तम समझने वाली बात है कि मुझसे सब होता है और सब मुझ में और मैं सब में हूं। इसके ऊपर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि यह कैसे संभव है। इसको टेक्निकली समझना कि मुझसे सब हो रहा है। आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा से सब हो रहा है और वह आत्मा सब में है, पूरा जगत तुम में है और तुम्हारे से सारा जगत बन रहा है। इसको हम समझेंगे अगले सत्र में। आए अब हम थोड़ा सा एक प्रयोग करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो इस समय तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रयोग के लिए अभी तैयार होते हैं। एनीबडी गॉट एनी क्वेश्चन? बहुत अच्छे। चलिए अब सबसे पहले हम लोग सहज होकर बैठ जाए, जितना सहज हो सकते हो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठें। पहले 1-2 गहरी श्वास लेकर शरीर को रिलैक्स कर लें। अब अपनी आंखें खोलें। दाएं हाथ की 4 उंगलियों को कंठ पर लगाएंगे। कंठ पर हमारा कौन सा चक्र है? आप लोग, काफी लोग साधक बैठे हैं यहाँ पर, जानते हैं। कंठ पर सहजता से 4 उंगली लगाएंगे और यह कंठ की यानी कंठ कूप के ऊपर, कंठ कूप यानी यहाँ एक छोटा सा कंठ में गड्ढा होता है, वहां पर ऐसे 4 उंगली लगाएंगे। 3 अक्षर हैं ओम में, अ ओ म, और चौथा वो परिपूर्ण है। 3 अक्षरों के प्रयोग से हम उसमें जाएंगे जो चौथा है, जो तुरीय बोला है, जो आत्मा के निकटतम आपको ले जाएगा। सबसे पहले यहां पर हाथ रखा सबने और आंखें बंद कर लें और सिर्फ अ बोलेंगे। कंठ में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। हाथों को कड़क नहीं करना, हाथों को सहज रखना, कंधों को भी सहज कर दो, आंखों को भी बिल्कुल रिलैक्स कर दो। आवाज को करते जाओ। उंगलियां सारी आपके कंठ में टच रहना चाहिए, दबाना नहीं कंठ को। कंठ में सिर्फ टचिंग रहे तो आपको हल्के हल्के वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशंस। ये जो कंपन है, यह जो स्पंदन है, इसी से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा योग विज्ञान स्पंदन से ही सृष्टि निर्माण के बारे बात करता है, जबकि आधुनिक विज्ञान इस स्पंदन को ऊर्जा मानता है, शक्ति मानता है। वाइब्रेशन इज एनर्जी। आप जारी रखें। आपके पहली साउंड और
अब दूसरी साउंड के लिए देखेंगे आप। अब मुझे देखिए, ये दोनों हाथ, राइट हैंड उतरकर हृदय पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड कंठ पर आ जाएगा, हृदय के ऊपर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कंठ पर। पिछली वाली आवाज आपकी अब ओ। तो हृदय पर भी एक चक्र है, बहुत ही सुंदर चक्र है, कंठ का भी चक्र और हृदय का चक्र। कंधों को ढीला छोड़ो और अब दोनों चक्रों की अनुभूति आप कर सकते हो। भीतर से उपस्थित रहना है, किसी को देखना नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, लेकिन पूरा ध्यान कंठ के चक्र पर और हृदय के चक्र पर। दोनों चक्रों के ऊपर आपने अपनी उंगलियां रख रखी हैं, चारों उंगलियों को एक साथ में रखा हुआ है। अंगूठों को भी रिलैक्स कर दो, हथेलियों को भी रिलैक्स कर दो, लेकिन आवाज चलने दो। आवाज जितने तुम गहरे तक जा सकते हो उतने गहरे जाओ। लगातार आवाज चलते रहना चाहिए। आंखें बंद हैं और यह वाइब्रेशंस धीमे धीमे आप भीतर फील करते जाओगे। जो जितना ज्यादा भीतर से सजग होगा उसको उतने ही गहरे वाइब्रेशंस फील होंगे। तुम्हारी भीतर अपनी सजगता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। यदि ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो समझो गड़बड़ है। इसलिए ध्यान पूरा आपकी आवाज में और आपके चक्रों पर। और यदि आपकी आवाज और आपके चक्र पूरी तरह आप मौजूद हैं, अनुभव कर सकते हो। भीतर में कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आवाज अपने आप भी आने लग गई। आप अभी प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो, आवाज होने दो और भीतर से अपने आप को कनेक्टेड फील करो। जितना गहरा जा सकते हो, रोकना नहीं। इसमें अभी म नहीं करना, सिर्फ ओ चलेगा, ओनली ओ। भीतर और गहरे उतरो, और गहरे उतरो। कीप ऑन गोइंग डीप, डीप एंड डीपर। उसको फील करो, इस आवाज को भीतर से मौजूदगी आपकी महसूस करो। जितना भीतर आप आवाज के उतरोगे, भीतर से आवाज ऐसा लगने लग जाएगी अब आ रही है। शुरू शुरू में आप कर रहे हो, करते हो, आपने करना शुरू किया, फिर अपने आप होने लग जाएगा। उसको अनुभव करो। और जिनको हृदय चक्र की अनुभूति हो गई, समझो कि जीवन प्रेममय हो गया। जीवन में प्रेम का प्रवाह बहने लग गया। प्रेम के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, द्वय की आवश्यकता नहीं, द्वंद्व की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम मैं आप स्वयं हो। आप प्रेम के भंडार हो। आपका हृदय का चक्र जो है वह प्रेम का खजाना है, प्रेम का अतुलनीय भंडार है, अटूट भंडार है। आपकी आवाज लगातार जारी रहे, आवाज रोकना नहीं। आंखें बंद हैं, अभी करते जाओ। कभी कभी आवाज और गहरी हो जाएगी, कभी कभी आवाज लंबी हो जाएगी। जैसे शुरू शुरू में छोटी आवाज, इस वक्त हो सकता है कि लंबी आवाज में पहुंच जाओ। गहरे में उतरते जाओ और गहरे उतरो। कंठ का चक्र, हृदय का चक्र। कभी कभी हो सकता है कि ऊर्जा शक्ति और नीचे तक चली जाए, नाभि चक्र तक भी महसूस हो सकती है। कभी कभी हो सकता है कि ऊपर के तीसरे नेत्र तक भी शक्ति की प्रवाह आपको महसूस हो सकती है। वाइब्रेशंस ट्रेवल कर सकते हैं। बस
तुम भीतर उतरते जाओ, आवाज कंटिन्यू रखो। ओ इसी आवाज से सारी सृष्टि निर्माण होती है, इसी आवाज से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इसको ब्रह्म, ब्रह्म की आवाज, ब्रह्म की आवाज अनाहद नाद कहते हैं। अनाहद नाद से ही अनाहद चक्र, जिस पर आपका दायां हाथ है, आपका राइट हैंड इस वक्त अनाहद नाद, अनाहद चक्र के साथ एक हो रहा है। हृदय पर जो चक्र है उसका नाम है अनाहद चक्र। उस पर आप लीन हो जाओ, उस पर आप तल्लीन हो जाओ, उसके साथ एक हो जाओ। अनाहद चक्र पर पूरी तरह समर्पित हो जाओ। और जो कंठ पर चक्र है वह भी अद्भुत नाम है, विशुद्धि चक्र। पूर्णतया विशेष शुद्धि आपको प्राप्त हो। जब आप पूरी तरह शुद्ध हो तो कोई भी दुनिया की पाप या पुण्य की आँच भी आप पर नहीं आ सकती। जैसे ही विशुद्ध हुए आप मुक्ति के मार्ग खोल लेते हो। आवाज़ जारी रहे, आवाज़ कभी तेज़ भी हो जाए तो घबराना नहीं, बीच बीच में तेज़ कर सकते हो और या हो जाएगी। आवाज़ गहरी और तेज़। इस आवाज को भीतर महसूस करो। आपके हृदय चक्र पर अद्भुत शक्तियां हैं। हृदय अनवरत 24/7 आपकी सेवा में कार्य कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रेम का प्रवाह भी पूरे शरीर के रोम रोम में फैला रहा है। आपकी आवाज़ और गहरी होने दो, और गहरी होने दो। जितना तुम भीतर उतर सकते हो उतरते जाओ। इस आवाज के माध्यम से तुम कनेक्ट हो जाओ। कनेक्शन जारी है, कनेक्शन कंटिन्यू है। बाहर के सारे विचार विलीन हो जाएं। कोई भी किसी भी प्रकार के विचार से जुड़ना नहीं, बस इस आवाज से जुड़ जाओ। इस आवाज के साथ में जुड़ते जुड़ते तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हें स्वयं को भी कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं खोज लेगा तुम्हें। क्योंकि जिससे तुम होते हो, जिससे संसार निर्माण होता है, जिसमें लय होता है, वही हृदय स्थान पर इस वक्त तुम मौजूद हो। पूरी आवाज़, गहरी आवाज़ और अब धीरे से बाएं हाथ को सिर के ऊपर रख लो, ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। दायां हाथ हृदय पर रहे और बायां हाथ जहां पर सिर के ऊपर बचपन में खाली लूज ओपन पार्ट रहता था वहां पर रख दो। और अब पूरी आवाज करना है, ओम। ओम, ओ छोटा रहेगा, म लंबा रहेगा। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को ढीला छोड़ना। हाथ थक जाए तो उसके बारे में सोचना नहीं। ओम। आंखों के मनकों को ऊपर की तरफ कर दो और ओम। ओ को सिर्फ 5%, 95% गहरे में उतरते जाओ। आंखों को रिलैक्स रखो, अपने हाथों को भी रिलैक्स रखो। हाथों को कड़क मत करो, कंधों को कड़क मत करो, बस भीतर उतरते जाओ। ओम। बहुत गहरा प्रयोग है ये, इट इज वेरी डीप एक्सपीरियंस। और अब दूसरा हाथ भी सिर के ऊपर ले जाओ। दोनों हाथ अब सिर के ऊपर रख दो, हृदय से हटाते हुए, और सिर्फ अब म ही बोलना है, सिर्फ म।
आखिरी जिनके हाथों में कंधों में दर्द है वो ऊपर सिर नहीं हाथ नहीं ले जा सकते, उनके हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख दो, लेकिन आवाज़ जारी रहे। जितना तुम भीतर जा सकते हो आवाज़ जारी रहे, कनेक्शन ओपन हो रहा है। आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर, जोर नहीं लगाना, सहजता में ऊपर होती जाएंगी आवाज़ के साथ साथ में। जितना तुम ऊपर अपने आप को ले जा सकते हो ले जाओ, शक्ति ऊपर की तरफ। जैसे दीपक की लौ ऊपर की तरफ उठती है, वैसे ही इस समय उस दिव्य शक्ति के प्रवाह को ऊपर की तरफ तुम अनुभव कर सकते हो। बस भीतर से मौजूद रहो, पूरा ध्यान तुम्हारे सिर पर, सहस्त्रार पर, आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार पर, और आवाज़ जारी रहे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कंधे यदि दर्द भी करने लग जाएं तो आवाज़ जारी रहे, क्योंकि नो पेन नो गेन। दर्द के माध्यम से परम सुखदम, परम सुख उपलब्ध है। आवाज़ जारी रहे, आवाज़ जारी रहे। और आखिरी 3 बार और उतारते हुए फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने कंधों पर नीचे उतारते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर खुला छोड़ दें। आँखें बंद रखें, आवाज़ जारी रहे। कंटिन्यू चैंटिंग द साउंड। और जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, होने दो, होने दो। मस्तक को ऊपर की तरफ उठने दो। तुम सहज बने रहो। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई विचार आवे तो घबराना नहीं, पुनः वापस लौट आना। फिर से यह क्रिया होने लग जाएगी, होने दो। तुम जितना गहरा तुम उतरोगे उतना ऊपर तुम उठते जाओ। कंटिन्यू वॉचिंग योर सेल्फ to your Sahasrar chakra, to your Agya chakra, and sound कभी कभी अपने आप होने लग जाएगी। Sometime sound will happen automatically। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपने आप होने दो, होने दो, होने दो। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, सिर पर। आँखें अपने आप यदि थोड़ी सी ऊपर की तरफ खुल जाएं तो कोई चिंता नहीं करना। आधी आँखें ऊपर की ओर खुली हुई हों, होने दो। कंधे पूरी तरह ढीले छोटे हुए, लेकिन आवाज़ ओंकार की जारी है। कंटिन्यू चैंटिंग द साउंड ओम, which is flowing from within and connecting you from the higher to the lower, lower to the higher। और ऐसा अद्भुत कनेक्शन स्थापित होने को तैयार है कि तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा का आत्मा से मिलन अब दूर नहीं। तुम्हारा समर्पित भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा पूर्ण समर्पण इस महामिलन के द्वार खोल रहा है। बस तुम लीन होते जाओ, तुम तल्लीन होते जाओ, कुछ करो मत, बस बहते जाओ, बहते जाओ। द मोर यू गो डीप द हायर यू गेट कनेक्टेड। जितना तुम गहरा जाओगे उतना तुम उसमें कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ कुछ भी करना शेष नहीं। बस भीतर उतर गए, भीतर उतर गए, कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन तैयार है। बस तुम समर्पित हो जाओ, अर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के द्वारा हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी लीनता के चलते चलते अब हम आहिस्ता आहिस्ता
लौट कर आएंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं करना, कोई जल्दी नहीं करना, बहुत ही धीमे धीमे सहजता से हमें लौट कर आना है। लेकिन 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, वह हमें सहायता करेगा वापस अपने जगत में लौटने के लिए। शांति 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 ही। भीतर से प्रवाहित होने वाली अद्वितीय शांति को अनुभव, अद्वितीय शांति का अनुभव, अद्वितीय शांति में अनुभव। यह दिव्य अनुभव तुम्हारे अपनी दिव्यता, अपने कर्म, अपने मुक्ति के मार्ग खोलता है। बहुत अच्छी, एकदम शांत और प्रशांत हो गए। और अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। योग अग्नि को हम उत्पन्न करेंगे। प्रोड्यूस द फायर ऑफ योगा एंड चेहरे पर रख लो। भीतर से उपस्थित रहो। कुछ क्षणों के लिए चेहरे पर रखने से आपके भीतर और गहरा संतुलन, आनंद प्रवाहित होने लग जाएगा। और धीरे धीरे चेहरे को मल लो, चेहरे को मल लो और आहिस्ता आहिस्ता लौट आओ। धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हो। बहुत अच्छा। धीमे धीमे वापस लौट आओ। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आज कर्म का सिद्धांत शिव संहिता में हमने समझने की कोशिश करी, और इसके साथ ही आत्मा भी क्या कर सकती है या क्या करती है, या आत्मा के क्या गुण प्रभाव हैं, थोड़ा सा उसके बारे भी सूत्र आया, श्लोक आया, उस पर भी चर्चा हुई। कर्म का सिद्धांत बहुत विशेष और स्पष्ट है, जो अन्य धर्मों में यदा कदा कहीं मिलता हो तो मालूम नहीं, लेकिन सनातन धर्म में बड़ा स्पष्ट है। शिव संहिता ने भी बड़ा आज स्पष्ट किया। कैसे कर्म है वैसा ही फल है। जैसे गुस्सा किया तो क्या लगता है कि गुस्सा किया तो हमने सामने वाले को ठीक कर दिया, हमें ऐसा एहसास होता है। किसी ने कोई गलत काम किया या नहीं किया पर हमें गुस्सा आया, तो गुस्से में आपको ऐसा लगा कि आप सेटिस्फाइड हो गए हो, पर ऐसा नहीं है। गुस्से में आपने स्वयं को दंड दे दिया। आपका गुस्सा आया और आपको दंड मिला। आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल गई, मन की अवस्था बदल गई। जहाँ चैन था, अमन था, प्रेम था, भाव था, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जैसे एक सुंदर सा घर बना हुआ था, वो घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया, क्योंकि इसमें फार्मूला बड़ा क्लियर भगवान कृष्ण ने भी दे दिया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि गुस्सा आते से ही तुम्हारे पास में क्या हुआ, सम्मोहन की स्थिति बनी। सम्मोहन, इल्यूजन,
जैसे ही गुस्सा आया, तुम्हें भाई भाई नहीं दिखा, बहन बहन नहीं दिखी, पिता पिता नहीं दिखा, पुत्र नहीं दिखा, गुस्से में वो सामने जो व्यक्ति है वो व्यक्ति दिखेगा ही नहीं। इसलिए क्रोधात भवति सम्मोह। कृष्ण पहला यही कहते हैं कि जैसे जादूगर सम्मोहन की स्थिति पैदा करता है, गुस्सा आते से ही आपके सामने जो भी है उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसको आप पहचानने से इनकार नहीं करोगे, बल्कि पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आप सम्मोहन की स्थिति में डूब गए। सम्मोहात स्मृति भ्रंश। जैसे ही सम्मोहन की स्थिति बनी, उस गुस्से के क्षण में स्मृति भ्रंश हो गई। स्मृति, मेमोरी, जैसे आपके पूरे जीवन का सारा सार, आपका अनुभव, वो मेमोरी है, उस समय खत्म हो गई। आप अच्छे हो, बुरे हो, क्या है, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, जो भी हो, उस मोमेंट पर, गुस्से के मोमेंट पर बुद्धि नाशात। फिर उसके बाद में जैसी स्मृति गई, स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रंश होते से ही, स्मृति के भ्रष्ट होते से ही, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि भी नाश हो गई, बुद्धि खत्म। बुद्धि जो अभी चर्चा इसमें इस श्लोक में आई कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि क्या है, अच्छे बुरे के भेद करने की क्षमता। बुद्धि नाश हो गई गुस्से में, क्रोध में, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जैसे ही क्षण में बुद्धि का भी नाश हुआ तो तुम्हारा पतन हो गया। यू आर नो मोर ए ह्यूमन बीइंग। तुम उस वक्त इंसान नहीं रहे, तुम खत्म हो गए। यह क्रोध करने का परिणाम तत्क्षण मिल गया, उसी समय, वहां लेट नहीं है, कर्म का फल तुरंत मिल गया, एक्शन की रिएक्शन हो गई। अब हर एक का जो भी क्रिया करते हैं, तुरंत या एट द सेम स्पॉट पे हमें उसका परिणाम मिले निश्चित नहीं है। कई ऐसे कर्म हैं जिनका बाद में फल मिलता है, कई पाप कर्म ऐसे हैं जो बाद में फल मिलता है। तो कहते हैं कि किसी को तुम चीट मत करो, कोई तुम्हें चीट कर जाए फिर भी बच जाओगे, लेकिन किसी को तुम चीट करोगे तो बचना मुश्किल है, फिर सिवा पतन के और कुछ नहीं है। तो ये बड़ा गहरा एक अद्भुत सिद्धांत आज हमने थोड़ा चिंतन मनन किया शिव संहिता में। और शिव जी के पुत्र गणेश जी महाराज का बियाल उत्सव चल रहा है, तो कोई हमें बताए गणेश जी के कोई भाई बहन था या नहीं था? कौन बताएगा? चलो बताओ। हाँ बोलो, गणेश जी के कौन? हाँ, कार्तिकेय। हाँ, कौन थे? कार्तिकेय कौन थे? गणेश जी के बड़े भाई। बड़े भाई थे, अच्छा। और भी कोई बहन भी थी? नहीं। हाँ, कुछ सीरियल में इसका उल्लेख है। अच्छा, तो गणेश जी छोटे भाई थे, तो कार्तिकेय जी का उत्सव क्यों नहीं मनाते? गणेश जी के उत्सव क्यों मनाते हो बताओ? जब शिवजी जी के 2 पुत्र थे तो कार्तिकेय जी का क्यों नहीं मनाया कोई उत्सव? गणेश जी का उत्सव क्यों मनता है? कार्तिकेय जी को बहुत कम लोग, दक्षिण भारत में है उनके काफी मान्यता, उत्तर में कम है। तो कार्तिकेय जी का कोई उत्सव नहीं, क्योंकि एक बार की घटना है कि बोले 3 चक्कर लगा के आ जाओ, उसको ज्यादा पूजा जाएगा। सुनी है कहानी? क्या है कहानी वो? प्रोफेसर साहब बताओ। जी, वो एक बार ये शर्त लगी थी, जो जाए वो ज्यादा प्रिय होगा अपने माता पिता, ऐसा कुछ था। तो मयूर पे बैठ कार्तिकेय पूरे विश्व का चक्कर लगाने चले गए, और जो गणेश जी थे उन्होंने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती के चक्कर लगा लिए। तो इससे वो हाँ, माता पिता की सेवा समझो कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के से भी बढ़कर है। वो परम शक्ति है जो माता पिता हमें देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य अभी क्या हो गया संसार में, लोग आस करते हैं बेटा मिले बेटी को, क्योंकि सब पुराना जमाना था तो कर ले बेटी को तो क्या है कि पति ले जाएगा, पर आजकल का जमाना और खतरनाक हो गया। बेटे को कौन ले जाता है? बोलो। हाँ, बेटे को पत्नी ले गई और बेटी को पति ले गया। तो आजकल के माता पिता बेचारे वैसे ही जो है, वृद्ध जो है, बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। समय बड़ा विकट है,
इसलिए हमें मुश्किल में नहीं आना, चाहे बुजुर्ग भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास में आज सबसे बड़ा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान की परम शक्ति है। जिसके पास में वह है वो उसे कोई नहीं छीन सकता। वो परम आनंद का पद है, परम आनंद, जिसको कहते हैं कि इसके बाद में कोई आनंद नहीं। क्योंकि संसारिक आनंद आपने सब करके देख लिए, सब वक्त बदल रहा है, लेकिन वह जो आनंद है कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो आपके और हमारे सबके भीतर में मौजूद है। आप सबको बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पूरे महोत्सव में मनाइए। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है, बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। पूरे 10 दिन हमें अच्छे कार्य करना, सद कार्य करना, यह गणेश चतुर्थी का प्रमुख अपना व्रत धारण करो। ठीक है, अभी किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम यहाँ पर आज के सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। एनीबडी वांट टू से एनीथिंग? छाबड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया बहुत अच्छा। करने के बाद चलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है छाबड़ा साहब, बहुत अच्छा आप लोग इस मार्ग पर चले हैं, बड़ी खुशी की बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। हरिओम, हरिओम। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी। ऑल द ब्लेसिंग्स। हरिओम, 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 हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।